first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। कि जब हम किसी भी इंटीरियर को डिज़ाइन करते हैं, किसी भी इंटीरियर को डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें मटेरियल के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए या आपके पास स्टैंडर्ड साइजेस, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमें यही इंटीरियर डिज़ाइन करना है तो आप इसको तब डिज़ाइन कर सकते हो जब आपके पास पहले से मॉडल अवेलेबल है, जो हमने डिस्कस किया था आर्किटेक्चर पार्ट में कि हमें अपने कैड ब्लॉक्स को स्टैंडर्ड साइजेस पे कन्वर्ट करके रखना है। बहुत पहले बच्चा एक सुनता है इधर से और इधर से निकाल देता है। वही कैड ब्लॉक्स यहाँ पर काम आते हैं। सिर्फ आर्किटेक्चर में फर्नीचर लेआउट के लिए काम नहीं आते हैं, वो हमारे इंटीरियर में भी वही ब्लॉक्स काम में आएंगे। तो हमारा प्रोफेशनल बनने की सीढ़ी कहाँ से शुरू हुई थी? आर्किटेक्चर पार्ट से। वहीं से सारा मटेरियल हमको कलेक्ट करना था, टैगिंग को बना के रखना था, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स डिजाइन करके रखने थे फर्नीचर्स के, देन हम उस पर काम कर पाते। पहला पॉइंट, क्या क्या होना चाहिए? आपके पास स्टैंडर्ड फर्नीचर्स होनी चाहिए, वरना इतना टाइम नहीं होगा कि आप बैठ के एक एक फर्नीचर्स को वहाँ पर डिज़ाइन करोगे। स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर ये जो मटेरियल फिनिशेस के टैग हैं ये भी होने चाहिए। वॉल पेंट, दिस वन इज़ वुडन डोर, हम किसी भी मटेरियल फिनिश को दिखा रहे हैं, ये हमारा मिरर है, उसका टैग, कर्टन है, मार्बल क्लैडिंग है, प्लास्टर है, ब्लॉक वर्क है, WPC क्लैडिंग है, एक एक टैग ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर डिज़ाइन करने जा रहे हो तो आपके पास डेकोरेटिव आइटम्स होने चाहिए, वरना आप एक इंटीरियर में बैठ के कर्टन्स और ग्लास बनाते रहेंगे। आपके पास स्टैंडर्ड ब्लॉक्स के आइटम्स, क्योंकि लाइट्स कैड ब्लॉक्स में नहीं होती है, इसको आपको डिज़ाइन करके रखना पड़ेगा। अगर आपकी वॉल पे फ्रंट एलिवेशन AC का है और किसी रूम में अगर आपको देना है तो उसका साइड व्यू आपके पास होना मस्ट है। फर्नीचर आइटम से लेके फैन और यहाँ तक ब्लाइंड्स, कर्टन्स वगैरह भी मस्ट है। टैगिंग आपके पास पहले से होनी चाहिए ताकि हम फास्ट काम करें। ऑब्जेक्ट्स पहले से होने चाहिए, डेकोरेटिव आइटम्स पहले से होने चाहिए। हर एक डिज़ाइन, टाइप्स ऑफ डोर से लेके डेकोरेटिव डोर के आइटम्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। वुडन हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है? टैग दिया है वुडन फिनिश का। तो वुडन फिनिश का टैग अगर हमारे पास है तो हम इजीली उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, देन हम काम कर सकते हैं उस पर इजीली। ठीक है, फर्नीचर्स आइटम हमारे पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। और ये टैगिंग बहुत मस्ट है। एलिवेशंस का सिंबल आपके पास होना चाहिए। एलिवेशंस के सिंबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर हमें एलिवेशंस के सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे हो सकता है कि वहाँ पर शो कराना पड़े कि कितने कितने लेवल पे क्या क्या चीज़ें हैं, इनको बना के आप रखेंगे। यहाँ तक एलिवेशंस के अंदर बहुत सारे टैग की ज़रूरत पड़ती है। टैग का मतलब क्या होता है
डोर टैग, वॉल टैग। अब डोर टैग का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता है कि आर्किटेक्चर में जो हमने पढ़ा था D1 और D2 और D3 की हम बात कर रहे हैं, नहीं, डोर का टैग, इसे कहते हैं डोर टैग। टाइप्स ऑफ टैगिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ टैगिंग क्या होती है, या फिर लेजेंड्स की अगर हम बात करें, सिंबल्स एंड लेजेंड क्या क्या होते हैं, क्योंकि सिंबल्स के बारे में अगर हमें आइडिया नहीं होगा तो फिर हम डिटेल्स को इंटीरियर में नहीं दे सकते। डोर टैग, ये वो डोर टैग नहीं है जो आर्किटेक्चर में D1 और D2 और D3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डोर टैग का मतलब होता है, इसका एक प्रॉपर टैग होता है। ये टैग मेंशन करा जाता है प्लान के अंदर, और इस टैग से ये रिप्रेजेंट होता है कि हम उस डोर की डिटेल को अलग सेपरेट शीट पे दे सकते हैं एज ए कॉल आउट। फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करता है डोर नंबर, सेकंड करता है डोर टाइप, थर्ड नंबर करता है स्ट्रक्चर ओपनिंग विड्थ, फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर ओपनिंग हाइट। हमारे पास वॉल टाइप है, पार्टीशन टाइप कोड। वॉल टाइप, किस टाइप की वॉल यूज़ कर रहे हो, पार्टीशन वॉल यूज़ कर रहे हो, जो टाइप हम दे रहे हैं, जिस पर्पज से यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर वॉल टाइप आता है, वॉल टैग। फ्लोर फिनिश टैग, FL, फ्लोर फिनिश कोड, यहाँ पर हम कोड को मेंशन करते हैं। वॉल फिनिश लेजेंड, वॉल फिनिश लेजेंड का मतलब PT 101 वॉल फिनिश कोड। बॉटम में आता है स्कर्टिंग फिनिश कोड वॉल फिनिश के अंदर। सीलिंग लेवल, सीलिंग के लेवल को इंडिकेट करना, सीलिंग लेवल अब फिनिश फ्लोर लेवल, ये ऐसा था। स्पॉट एलिवेशंस, स्पॉट एलिवेशंस का सिंबल हमारे पास होना चाहिए। फ्लोर सेक्शन, फ्लोर सेक्शन, डिटेल नंबर, ड्राइंग नंबर, किस ड्राइंग नंबर पे आप रिप्रेजेंट करोगे, इजीली हम उसको दे सकें। डिज़ाइनिंग से पहले आपके पास फिनिशेस लेजेंड का होना